अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएगा कि आवाज़ ठीक आ रही है? आवाज़ क्लियर हो तो प्लीज़ मुझे कंफर्म कर दें। ठीक है, थैंक यू। हम 1 मिनट में शुरू कर रहे हैं बस। ओके, बिस्मिल्लाह करते हैं। हमने ओलिगोपली शुरू किया लास्ट क्लास में और हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, हम डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हैं। हमने लास्ट जो चीज़ की थी वो कंपैरिजन भी था बिटवीन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन, और इसका हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कशन वाइज मुझे बड़ी फीलिंग आती है कि आप लोगों को समझ में आ रही हैं चीज़ें। हाँ, ये अलग बात है कि आपको लगता है कि बोरिंग है, और इसमें मैं डाउट भी नहीं करता, ठीक है। लेकिन और हमारा सिलेबस भी अब अच्छी फ्लो में आ गया, ठीक है। ओलिगोपोली के करने के बाद जो चीज़ें हैं वो, अगर आपको क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई है ना अगर, तो फिर वो चीज़ें रिलेटिवली ईजी होती रहेंगी। और अगले चैप्टर के बाद फिर हम पास पेपर से लिंक करेंगे प्रॉपर तरीके से डिटेल आंसर्स में, ठीक है। अभी हमने शुरू में जब भी सिर्फ एमसीक्यूज़ का क्विज रखा है, एमसीक्यूज़ का आपको मैंने वो भी दिया हुआ है, पास पेपर्स भी दिए हैं, उसको आप सॉल्व करें, उसमें जो इश्यूज़ हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं। कुछ लोगों ने किए भी ऑलरेडी, तो उसको देखते हैं। साथ साथ आपकी कॉन्सेप्ट ही टेस्ट होंगे और उम्मीद है कि आप सॉल्व कर पाएंगे गिवन कि आपने क्लासेस अटेंड की हैं, ठीक है। तो ओलिगोपोली की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, पहले हम कॉन्सेंट्रेशन रेशो की बात कर रहे थे। कॉन्सेंट्रेशन रेशो का हमने फॉर्मूला भी लिखा था और डिस्कस भी किया था कि ऐसा होता क्या है। कॉन्सेंट्रेशन रेशो जो है वो बेसिकली हमने उसका फॉर्मूला ये बनाया था कि इट इज़ द आउटपुट ऑफ बिग फर्म्स। अच्छा, बिग फर्म्स कितनी भी हो सकती हैं, 3, 4, 5, डिवाइड बाय टोटल आउटपुट
in the industry multiplied by 100. ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन रेशियो का फॉर्मूला है, आउटपुट ऑफ बिग फर्म्स डिवाइड बाय टोटल आउटपुट इन द इंडस्ट्री मल्टीप्लाई बाय 100. और कॉन्सेंट्रेशन रेशियो बताता है क्या होता क्या, ये बेसिकली ये बताता है इन वर्ड्स अगर हम बोलें कि इट एक्सप्रेसेस या इसको the sales of few big firms as a proportion of total industry sales. ये एज अ प्रोपोर्शन या एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इंडस्ट्री सेल्स. ये हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं बेसिकली कि जब भी हम ओलिगोपोली की बात करते हैं तो हमें ये पता हो कि जो भी ओलिगोपोली है ना, जितनी भी ओलिगोपोली है उनमें एक चीज़ कॉमन है कि वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन रेशो है. कंसंट्रेशन रेशो जो है बहुत हाई है. क्यों, मतलब कि समरात क्या है बेसिकली कि कुछ फर्म्स ऐसी होंगी इंडस्ट्री के अंदर जो डोमिनेट कर रही होंगी इंडस्ट्री को. हाई कंसंट्रेशन से मतलब क्या है, फ्यू लार्ज फर्म्स, इसको जरा जी, इससे मतलब ये है कि जो फ्यू लार्ज फर्म्स हैं will be dominating the market. Dominating the market. ठीक है, और इसकी वैल्यू ज़्यादा ही आती है. नॉर्मली हमने एग्जांपल भी लिया, आई थिंक 85% आई थी. तो इसका मतलब ये है कि इन एन ओलिगोपोली देयर कैन बी लार्ज फर्म्स एज वेल एज स्मॉल फर्म्स. स्मॉल फर्म्स हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती. यूजुअली जो हमें ओलिगोपोली दिखती हैं उनमें स्मॉल फर्म्स ना के बराबर होती है ना. यहाँ पे जैसे कि हम बात करें कि हमने टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात की या ऑयल इंडस्ट्री की बात की या हमने ऑडिटिंग इंडस्ट्री बिग फोर की बात की. नहीं, बिग फोर डिफरेंट है. बिग फोर में तो स्मॉल फर्म्स हैं, टेलीकॉम में तो स्मॉल फर्म्स एग्जिस्ट ही नहीं करती. ठीक है, पाकिस्तान रेलवेज को अगर हम डिवाइड करते हैं इन बिटवीन, जो अब उसमें प्राइवेट क्या नाम है रेलगाड़ियाँ चल रही हैं, तो वो भी ओलिगोपोली ऐसी है जहाँ पे बड़ी फर्म्स हैं. अब आई थिंक के कराक्रमिक है, शाहीन है और 2-3 और हैं जो कि रेलवे में उन्होंने अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ उतारी हैं. ठीक है, तो उसको भी हम कह सकते हैं कि यार ये भी एक ओलिगोपोली है जिसमें 3-4 फर्म्स कॉम्पीट कर रही हैं. तो गवर्नमेंट की अपनी फर्म है, उसके अलावा कुछ प्राइवेट फर्म्स भी आ गई हैं. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि स्मॉल फर्म्स हों, ज़रूरी नहीं है कि स्मॉल फर्म्स हों, लेकिन हो भी सकती हैं. जैसे कि ये ऑडिटिंग वाली एग्जांपल में देयर आर बिग फोर फर्म्स, जिसमें हमने बात की थी कि फर्गुसन है या डिलॉयट है, केपीएमजी वगैरह वगैरह. और उसके अलावा हर ऑडिटर जो है वो चाहे तो अपनी छोटी फर्म खोल के बैठ जाए. आप ऑडिटिंग करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, 2-4 मिलके बोले हम अपनी फर्म खोल रहे हैं. ठीक है, तो वो एक, आप भी इस इंडस्ट्री का पार्ट बन जाएंगे, आपकी भी ऑडिटिंग फर्म होगी, लेकिन आप एक बहुत ही स्मॉल प्लेयर होंगे इंडस्ट्री में, क्योंकि जो इंडस्ट्री है वो क्या है, हाईली कंसनट्रेटेड है. वहाँ हाई कंसनट्रेशन रेशियो है, कुछ फ्यू फर्म ने डोमिनेट किया हुआ मार्केट में. ओलिगोपोली में ये चीज़ कॉमन होगी, स्मॉल फर्म्स हो या ना हो, कुछ फर्म्स जो है वो हमेशा डोमिनेट करेंगी मार्केट में. ओलिगोपोली में हमेशा हाई कंसंट्रेशन रेशियो होगा, फ्यू लार्ज फर्म्स विल बी डोमिनेटिंग द मार्केट. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, क्लियर दो के लिख के भेजना. ठीक है, बेहतरीन. ओके, अच्छा हम बेसिकली बात ही कर लेते हैं कंसंट्रेशन रेशियो से. अच्छा, कंसंट्रेशन रेशियो जो है ना वो C4 या C5 भी हो सकता है. C4 C5 का मतलब क्या है, मैंने क्लास में बताया था. C4 से मुराद है
concentration ratio of the four largest firms. ठीक है, तो आपको अगर बोलें सी फोर की वैल्यू निकालें, या इसको सी आर फोर भी कहते हैं कुछ जगहों पे, सी आर फोर या सी फोर का मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन रेशो निकालें आप ऑफ फोर लार्जेस्ट फर्म्स। और सिमिलरली सी आर फाइव या सी फाइव से मुराद क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन रेशो ऑफ द फाइव लार्जेस्ट फर्म्स। ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली यूज मैकेनिज्म है वो सी आर फोर है। ठीक है, आप उसी तरह सी आर थ्री सी आर टू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हो गई बात है, और ये फॉर्मूला भी होगी, हमने सी एग्जाम्पल भी की थी क्लास में। आगे बढ़ते हैं, इसमें अगर स्क्रीनशॉट लेना तो देख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके देन, हमें ना बेसिकली जो डिस्कशन करनी है आज, वो थोड़ा आगे बढ़ना है। हमने करेक्टरिस्टिक्स की बात की थी ओलिगोपोली के, और हमने डिस्कस भी किए थे। मैं ज़रा से उसको रिवाइंड कर दूं क्योंकि हमने वहीं से आगे बढ़ना है। ओके, शोर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, रुक जाए, फिर मैं ज़रा जगह चेंज कर लेता हूँ, शोर ज़्यादा हो रहा है तो। ठीक है जी, अब अगर वापस होगा तो हम जगह चेंज कर लेंगे। ठीक है जी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली की बात हो रही है। तो इसमें हमने डिस्कस किया था भाई कि यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होगा देयर आर ओनली फ्यू फर्म्स इन द मार्केट। द फ्यू फर्म्स, और फ्यू नॉर्मली क्या होता है, फ्यू जाइंट फर्म्स, बहुत बड़ी फर्म्स जिनका आउटपुट जो है बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली उनको इकोनॉमी ऑफ स्केल मिल रहा है, उनका आउटपुट इतना ज़्यादा है कि इकोनॉमी ऑफ स्केल मिल रहा है। ठीक है, फ्यू जाइंट फर्म्स इन द मार्केट। सिमिलरली हमने कहा था कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री है, बैरियर्स टू एंट्री जो भी हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और हमने ये कहा था कि देखिए यार, अगर थोड़ा सा जगह चेंज कर लें, 2 मिनट में शुरू करता हूँ।
मुझे एक बार कंफर्म कर देंगे कि आवाज़ ठीक आ रही है, तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं वापस। आवाज़ आ रही है, क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताएगा कि आवाज़ ठीक आ रही है? क्लियर है आवाज़ बिल्कुल, या कोई मसला है? ठीक है, थैंक यू। ओके, बैक टू द टॉपिक। हम ओलिगोपोली डिस्कस कर रहे थे। हमने कंसंट्रेशन रेशो कर लिया दोबारा, हमें समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। कि मूविंग ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली। ठीक है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि यार फ्यू जाइंट फर्म्स हैं, फर्म्स जो होंगी वो कुछ होंगी लेकिन जाइंट होंगी। ठीक है, अगर स्मॉल फर्म्स एग्जिस्ट करती भी हैं तो कोई मसला नहीं, जाइंट फर्म डेफिनेटली होंगी मार्केट में, जो डोमिनेट कर रही होंगी मार्केट को। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री, स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री है, आप नहीं चाहते कोई और आए। और अच्छा, बैरियर्स टू एंट्री ना, इस पे ज़रा सा एक, मैंने कहा था एक क्लास और अलग से कर लेंगे बैरियर्स टू एंट्री पे, एक एटलीस्ट 10-15 मिनट की डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ याद बता दूँ कि जब भी ना आउटपुट ज़्यादा होता है, आउटपुट मतलब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, मास प्रोडक्शन हो रही होती है, तो बैरियर्स बन जाते हैं। इफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री आर प्रोड्यूसिंग मास आउटपुट, बहुत ज़्यादा आउटपुट बना रहे हैं, जैसे कि आपकी जो डोमिनेंट फर्म्स हैं, कि मतलब आप देखिए जैस कितने, आई थिंक ओवर 10 मिलियन कस्टमर्स को डेली वो ऑपरेट कर रहे हैं, तो मिलियंस ऑफ लोगों का आप डील कर रहे हैं, तो आपका आउटपुट इतना ज़्यादा है, तो आपसे कॉम्पीट करने के लिए कोई अगर नया बंदा आएगा, कोई नई फर्म आएगी, तो उसको भी उतना ही आउटपुट बनाना होगा। उतना आउटपुट बनाने के लिए उतनी इन्वेस्टमेंट, मतलब कि वो बड़ा मसला है। मतलब कि जितना ही ज़्यादा आउटपुट बनेगा उतनी स्ट्रॉन्ग बैरियर टू एंट्री होंगी। सही है, जितना आउटपुट ज़्यादा बनाएंगे उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके बैरियर हैं। आप बहुत कम आउटपुट बना रहे हैं, आप तो कोई और भी आगे आपसे ज़्यादा बना ले, कम बना ले, कॉम्पीट कर सकता है। ठीक है, जिस भी फर्म में आउटपुट लेवल ज़्यादा होंगे, जाइंट फर्म्स होंगी। जाइंट फर्म का मतलब ये है ना, हमने साइज ऑफ द फर्म डिस्कस किया। साइज ऑफ द फर्म बढ़ाने का मतलब ये है कि आप आउटपुट ज़्यादा बना रहे हैं। आउटपुट ज़्यादा बन रहा है, इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग बैरियर्स हैं, बिकॉज फॉर न्यू फर्म्स टू एंटर दे नीड टू प्रोड्यूस द सेम लेवल आउटपुट, जिसके लिए उनको चाहिए अलॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट इज द नंबर वन बैरियर टू एंट्री। ठीक हो गया? ओके, यहाँ तक। मूविंग ऑन, हमने एक बात और डिस्कस की थी यहाँ पे, कि आपकी जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट या कमोडिटी जो कि आप बेचेंगे ओलिगोपोली के अंदर, वो दो तरीके का हो सकता है। ये हमने सिमिलर का वर्ड यूज़ किया था, या तो सिमिलर होगा, सिमिलर मतलब ऑलमोस्ट आइडेंटिकल भी कह सकते हैं आप, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। जैसे हमने पेट्रोल की एग्जांपल की थी, जो भी पेट्रोल सेलिंग कंपनीज हैं, ओलिगोपोली है और सिमिलर प्रोडक्ट बेच रही है, ठीक है ना। उसी तरह अगर आप देखें कि पाकिस्तान में अगर हम बोलें, पाकिस्तान में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स हैं, अब वापडा देख लें या के इलेक्ट्रिक है, या कुछ जगहों पे जैसे भैया टाउन में उन्होंने अपना एक लोकल बना लिया, तो वो सब जो है सेम चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिमिलर ही है, एग्जैक्टली सेम आइडेंटिकल है, तो वो भी ओलिगोपोली का पार्ट है। ठीक है, या लेकिन डिफ्रेंशिएटेड भी हो सकते हैं। सबसे अच्छी एग्जाम्पल हमने गाड़ियों की दी थी। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है आपकी, वो भी पूरी ओलिगोपोली है, फ्यू फर्म्स डोमिनेट द मार्केट, और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, बिल्कुल सिमिलर नहीं है। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक दो और पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस नहीं किए थे क्लास में, इसको जरा डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, बड़े कॉमन है टू ओलिगोपोली। ओलिगोपोली के अलावा ये कहीं भी नहीं होता जनरली। उसमें नंबर 4 जो है वो है इंटरडिपेंडेंस। और इंटरडिपेंडेंस के ऊपर ही हमने चीज़ें पढ़नी है। फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट, मतलब क्या है? हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक टर्म यूज़ की थी, शायद यहाँ लिखी हुई हो, अगर हमने यहाँ पढ़ा था, नहीं पढ़ा था यहाँ पे, नहीं। मोनोपोलिस्टिक में हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि फर्म्स कैन मेक देयर डिसीजंस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हमने क्लास में डिस्कस किया था, हमने कहा था कि यार अगर आपका एक रेस्टोरेंट है और आपने बोला कि नहीं मैं इसका कारपेट का कलर चेंज कर रहा हूँ और मैं लाइटिंग डिफरेंट कर रहा हूँ, मैं पूरा हॉलीवुड थीम कर दूंगा, इससे क्या बाकी सारे रेस्टोरेंट को फ़र्क पड़ेगा? नहीं, माइन्यूट सा फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क ही ना पड़े शायद। आपका इमीडिएट कंपटीशन जो बराबर में खड़ा है शायद उसको थोड़ा फ़र्क पड़े, वरना पूरे कराची में जितने रेस्टोरेंट्स हैं दे डोंट केयर आप क्या कर रहे हैं।
because you can make your decisions independent of them. You can make all your decisions independent of what others are thinking in the market, what others are doing in the market. See, ये कब होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में. ओलिगोपोली में ये सीन नहीं है. ओलिगोपोली में before deciding each and everything, you need to take care of the industry, you need to account for the industry, you need to know कि यार बाकी लोग क्या कर रहे हैं, वो फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, हमारा डिसीजन बैकफायर ना कर जाए. जैसे फॉर एग्जांपल पेप्सी कोका कोला डुओपली सबसे ज़्यादा ही कॉन्सेंट्रेटेड ओलिगोपोली हमारे सामने यही है. पेप्सी कोका कोला दो बड़ी फर्म्स ने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है पूरे आउटपुट को. और क्या हो रहा है यहाँ पे, आप सोच भी नहीं सकते. मतलब कि पेप्सी अगर कोई फैसला ले तो पहली चीज़ वो ये सोचेगी कि यार कोका कोला इसके अगेंस्ट क्या करेगी. मार्केट में क्या होगा वो बाद में सोचेंगे, कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा वो बाद में. वो पहले सोचेंगे कि हमारा कॉम्पिटिटर, जो इमीडिएट कॉम्पिटिटर है हमारा, जो कि हम दोनों ने बांटी है पूरी मार्केट को, उस वो क्या करेगा. पेप्सी ने बोला हम 10 रुपये बढ़ा रहे पर बॉटल पे, कोका कोला ने अगर नहीं बढ़ाई तो क्या होगा, सारी सेल्स हो जाएगा कोका कोला. पेप्सी की सेल्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी, क्योंकि हम अगर हम अज्यूम करेंगे सिमिलर गुड्स है, बिल्कुल ही सिमिलर है, आइडेंटिकल ऑलमोस्ट. तो बिफोर डिसाइडिंग एनी प्राइस चेंज उनको अकाउंट फॉर करना होगा कि व्हाट वुड देयर कॉम्पिटिटर, द अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री वुड डू. बात समझ में आ रही है. सिमिलरली अच्छा ये तो कुछ भी नहीं है ना, ये तो मतलब प्राइस तो आपको समझ में आ रहा है यार, ये बहुत ही जाहिर है कि प्राइस के वक्त तो फॉलो करेंगे. यहाँ तो ये तक होता है कि अगर यूनिलीवर को पता है कि हमने सनसिल्क निकालना है, सनसिल्क की कोई नई बॉटल आ रही है, कोई नया उसमें फॉर्मूला चेंज कर दिया उन्होंने, और उसमें उन्होंने एक फीमेल एक्ट्रेस जो मशहूर है उनको भी रख लिया. उनको पता है कि यार हम ये ऐड जो है ना ये निकाल रहे हैं फॉर एग्जांपल न्यू ईयर पे. ठीक है, न्यू ईयर पे लोग देख रहे होंगे सेलिब्रेशन वगैरह, तो हम ज़रा अपनी एडवर्टाइजमेंट भी कर देंगे. अब ये इंफॉर्मेशन अगर पता चल जाए प्रॉक्टर एंड गैम्बल को, उनके कंपटीशन को जो कि पेंटीन बना रहे हैं, तो वो क्या करेंगे. आपके हिसाब से क्या करना चाहिए उनको. कि उनको पता है कि यार दे मेड अ न्यू प्रोडक्ट, थोड़ा सा डिफरेंट सा शैम्पू है जो कि यूनिसेक्स है फॉर एग्जांपल, मर्दों और दोनों के लिए. शैम्पू भी नहीं, सो क्योंकि ऐसी चीज़ कर लें आप, आफ्टर आफ्टर बाद आपने लगाना है, बस आपके बाल जो है वो पता नहीं कैसे हो जाएंगे और ख़तरनाक हो जाएंगे बिल्कुल ना. तो और वो उसको मार्केट करेंगे न्यू ईयर पे जब पूरी दुनिया देख रही होगी. ये आप हैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल के सेल्स मैनेजर, आपको पता चल गई ये बात, ये होने वाला है, तो आप क्या करेंगे. व्हाट वुड यू डू फॉर पेंटीन. मोस्ट प्रॉब्ली बिफोर द कॉम्पिटिटर वो ये करेंगे कि यार हम ना इनसे पहले कुछ कर दें, ताकि वो होता है ना कि स्टीलिंग देयर थंडर, वो उनको जो मोमेंट मिलने वाला था वो ना मिले, वो हमें मिल जाए. कुछ ऐसा कर दें ताकि लगे कि वो हमें फॉलो कर रहे हैं. बात समझ में आ रही है. एंड दिस हैज एक्चुअली हैपेंड, ये पूरा केस हो चुका है. और बिल्कुल ऐसे ही हुआ था. इसके एंड पे यूनिलीवर ने अपने काफ़ी इंप्लॉयज़ को फायर किया जिन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन लीक की थी प्रॉक्टर एंड गैम्बल को. ये बड़ा कॉमन है इन दो कंपनीज में, क्योंकि यहाँ एक्चुअली हैव स्पाइज उन्होंने रखे होते हैं लोगों को अपनी डिफरेंट कंपनीज में, कि पता करने के लिए वहाँ क्या हो रहा है. एंड दिस इज कॉमन ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये होता है, इसके पैसे मिलते हैं, इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, इन्फॉर्मेशन चाहिए. इंटरडिपेंडेंस इतनी है कि आपने दूसरी कंपनीज में अपने लोग छोड़े हुए हैं भाई, ये पता करने के वहाँ क्या हो रहा है. बिकॉज आपकी जो स्टेक्स बहुत हाई है ना, बिलियन और मिलियंस लगे हुए हैं. बात समझ में आ रही है. तो इंटरडिपेंडेंस तो रहेगी ओलिगोपोली में. ओलिगोपोली में फर्म्स आर वेरी इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. दे विल अकाउंट फॉर द repercussions, the actions of different firms in the industry before deciding anything. कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले वो ये सोचेंगे कि दूसरे क्या करेंगे. और इस पूरी कहानी को हमने आगे पढ़ना है आगे. अच्छा, इंटरडिपेंडेंस के लिए ना फाइनली अभी मैं इसको एक चीज़ बता दूं. बिकॉज ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंस, बिकॉज ऑफ दिस सो मच डिपेंडेंस ऑन ईच अदर, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं. जैसे कि हम बात करें पाकिस्तान में, हम बोलें यार कि पीपल्स पार्टी और नून लीग और पीटीआई ने ओलिगोपोली बनाई हुई है. दे आर द थ्री फर्म्स डोमिनेटिंग द मार्केट. मार्केट है, वोट्स की मार्केट है, वो मेजोरिटी वोट्स ले जाते हैं. ठीक है, अब
इनको पता है कि अगर अरे यार ओके, इनको पता है कि हम कोई भी मूव करेंगे तो वो पूरी दूसरे लोग अपना मूव करेंगे। अच्छा, खैर अब तो आपके पास दो ऑप्शन है। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप कोएलिशन कर लें, दोस्ती कर लें। आप बोले हम मिल पार्टी खाएंगे, एक टर्म नून लीग का होगा, अगला टर्म पीपल्स पार्टी का, फिर पीटीआई को टर्म दे देंगे, वापस ही रिपीट कर लेंगे। कोई टेंशन नहीं है, आपको 5 साल मिलेंगे, आप उस 5 साल में जो कर सकते हैं कर लें, कोएलिशन बना लें, लड़े नहीं। बस ऑन पेपर आके आप जरा सा टीवी पे आके थोड़ा बहुत गालियां बक देगा एक दूसरे को, ताकि लोगों को लगे कि फड्डा चल रहा है और कोएलिशन रहेगी, सब खुश रहेंगे 5 5 साल हर किसी के लिए। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है कंपटीशन, कि नहीं भाई, मर जाएंगे लेकिन दोस्ती नहीं करेंगे और मार के मरेंगे। सही है। तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। कुछ ओलिगोपलीज में यू सी कोएलिशन, पेप्सी कोका कोला बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोएलिशन। प्राइसेस बढ़ाने से पहले एक दूसरे से पूछ लेते हैं कि आप भी बढ़ा लें हम भी बढ़ा लें। तो ये कम करने से पहले भी एक दूसरे से पूछ लेते हैं, दोनों सेम टाइम पे डिस्काउंट देंगे, दोनों सेम टाइम पे बढ़ाएंगे। प्रोडक्ट रेंज भी एग्जैक्टली सेम है ना, मतलब एक कॉन्टेंट निकालेगा, दूसरा स्टिंग निकाल देगा, एक मिरिंडा निकालेगा, दूसरा फांटा निकाल देगा, एक पेप्सी बटल ऑफ द बैंड शुरू करेगा, एक कोक शुरू कर देगा। मतलब इससे ज़्यादा भाईचारा शायद ही आपको कहीं दिखे, लेकिन ऑन पेपर लड़ रहे हैं कि उनको लगे कि हम कॉम्पीट कर रहे हैं। तो ये कोएलिशन की फॉर्म है। कंपटीशन में सबसे बुरी इंडस्ट्री जो मुझे लगती है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपकी टेलीकम्युनिकेशन है। लड़ लड़ के मर गए ये लोग। स्टार्ट किया 25 रुपीज़ पर मिनट से, तो और लोग पे कर रहे थे, लोगों को तो फ़ोन करना था ना, उस वक्त इनकमिंग के भी चार्जेस होते थे। आपको अगर कॉल आ रही है तो जो कॉल कर रहा है वो भी पे करेगा, आप रिसीव कर रहे हैं आप भी पे करेंगे। ठीक है। फिर जब इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ना शुरू हुआ, नई नई फर्म्स आई, जैज आई, सॉन्ग आई, इन्होंने कहा नहीं हम कॉम्पीट करेंगे, हम फ्री कर देंगे, ऑलमोस्ट फ्री कर दी सारी चीज़ें। लड़ते लड़ते कहाँ ले गए वो बेचारे, कुछ पैसों पे आपको दे रहे हैं, उसके भी पैकेजेस दे रहे हैं, पूरी रात आप फ्री में बात कर रहे हैं, इंटरनेट ले लें, ये करें वो करें, मतलब कि। और ये तो इतनी बुरी इंडस्ट्री है कि इन्होंने स्विचिंग कॉस्ट भी जीरो कर दिया। स्विचिंग कॉस्ट एक चीज़ होती है, ये आपने शायद बिजनेस स्टडीज में पढ़ी होगी। स्विचिंग कॉस्ट इज बेसिकली द कॉस्ट consumers bear when they switch from one substitute to another। ठीक है, मतलब कि फॉर एग्जांपल आप अगर आपको शौक था पहले कि आप सिटी होंडा की गाड़ियाँ चलाएंगे, सिटी चलाएंगे, अब आप मूव कर रहे हैं टोयोटा की तरफ, टोयोटा की तरफ, तो एक स्विचिंग कॉस्ट आएगी। उस वक्त आपको शायद पैसे ऊपर कुछ देने पड़े, कम देने पड़े, आपको थोड़ा बहुत चीज़ें अनलर्न करनी होंगी, कुछ लर्न करनी होंगी, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होंगे, वो एक स्विचिंग कॉस्ट है। ठीक है। सिमिलरली अगर आप जब भी किसी भी एक प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे थे और आप उसके कंपटीशन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो कंज्यूमर को कुछ ना कुछ बेयर करना पड़ता है। ठीक है। इन्होंने क्या किया, आपकी टेलीकॉम इंडस्ट्री ने, इन्होंने स्विचिंग कॉस्ट जीरो कर दी। इन्होंने बोला अगर आप जैसे कस्टमर हैं और आपको जोंग में आना है तो आप फ्री में आए, उल्टा हमसे आप एक गुडी बैग भी ले जाएं। क्या बात है, जीरो स्विचिंग कॉस्ट, जीरो स्विचिंग कॉस्ट, और लड़ लड़ के मर जाना। फायदा किसे हुआ, कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर्स की तो बेहतरीन चीज़ है ना कंपटीशन, कंज्यूमर्स की तो ऑब्वियसली बेहतरीन चीज़ है, लेकिन हम तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी इंडस्ट्री, सबसे बड़ी इंडस्ट्री। अगर ये लोग कहते हैं कि यार चार चार कंपनीज हैं, एक टेबल पे बैठ के बातें कर लें कि यार ऐसी की तैसी हमारी मार्केट है, हमारे रेट होंगे, हम डिसाइड करेंगे, सिमिलर रेट होंगे, बिल बांट के खाते हैं, आप देखें क्या होता। कंज्यूमर्स रोज आते हैं। सही है। इतना आसानी से चीज़ें हो नहीं पाती। खैर अब तो चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब 4G का ज़माना है। अब कॉल और SMS तक हम जाते नहीं हैं, हमें व्हाट्सएप ने सब कुछ फ्री कर दिया। तो अब उनकी स्ट्रेटजीज चेंज करनी पड़ जाती है उनको ऑब्वियसली। लेकिन कोलिशन डज हेल्प एवरीवन इन द इंडस्ट्री। लेकिन तब भी फर्म्स कॉम्पीट क्यों करती हैं, ये आपको खुद सोचना। फाइनली लास्ट पॉइंट जो कि सिर्फ ओलिगोपोली में है और बाकी जगहों पे नहीं है, वो है प्राइस रिजिडिटी। रिजिड रिजिड का मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय रिजिड। हम कहते हैं ना यार ये बंदा बड़ा रिजिड है, क्या मतलब है इसका, एनीवन। मतलब बात है। बिल्कुल ठीक है जी। प्राइस प्राइस रिजिडिटी, व्हाट डू वी मीन बाय रिजिड और रिजिडिटी, यहाँ से शुरू करते हैं। अगर हम बोलें यार कि इमरान खान एज अ लीडर बहुत रिजिड लीडर है, अगर हम बोलें वैसे तो नहीं है। लेकिन क्या मतलब है इसका।
अकड़ वाला कुछ हद तक स्ट्रिक्ट होने, स्ट्रिक्ट नहीं, अकड़ कह सकते हैं बिल्कुल। अकड़ से मुराद क्या है कि यार आप ना जो चेंज नहीं आ रहा, आप में डायनेमिक नहीं है पर्सनैलिटी आपकी, आप जो कह रहे हैं वही कहते रहेंगे, आप रिपीट करें उन्हीं चीज़ों को जो आप करते रहे हैं पहले भी बाद में भी, तो चीज़ें चेंज ना होना। रिजिडिटी का मतलब है रफ है, मतलब ना सरफेस रफ है हमारा, कि हम फ्रिक्शन ज़्यादा है, मूव नहीं हो रही चीज़ें, चेंज नहीं हो रही। प्राइस रिजिडिटी का मतलब क्या होगा? बिल्कुल वही होगा, प्राइसेस चेंज नहीं हो रही, प्राइसेस जो सेट हो गई वही की वही है। ओलिगोपोली में एक कॉमन फिनोमेना जो देखा गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो ये है, प्राइसेस रिमेन रिजिड। प्राइसेस चेंज बहुत टाइम बाद या किसी स्पेशल ओकेजन पे या किसी स्पेशल वजह से, वरना प्राइसेस नॉर्मली रिमेन रिजिड, दे डोंट मूव अप और डाउन जनरली स्पीकिंग। ओलिगोपोलीज में खास तौर पे उनमें जो सिमिलर गुड्स बना रही। अच्छा, अगर हम बोलें कि यार सिमिलर गुड्स बना रही हैं पेट्रोल वाले, अच्छा यहाँ तो रिजिडिटी का मसला आ रहा है कि पेट्रोल प्राइस फ्लक्चुएट करती है। अब यहाँ पे ओकेजन डिफरेंट है, पेट्रोल वाली बात में मसला एक है कि पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनली डिसाइड हो रही हैं, इंटरनेशनल डिमांड सप्लाई से। और लेकिन रिजिडिटी कहाँ पे आ रही है कि जो आपके फर्म्स है ना, कि शेल की वजह से प्राइस चेंज नहीं हो रही। वो चाहे तो कर सकता है, वो बोले हमें पेट्रोल 100 का मिल रहा है, हम 150 का बेचेंगे। पीएसओ की वजह से प्राइस चेंज नहीं हो रही, टोटल पावर को बाइको इनकी वजह से प्राइस चेंज नहीं हो रही। प्राइस तो इंटरनेशनली इंडस्ट्री की वजह से चेंज हो रही है, डिमांड सप्लाई की वजह से, लेकिन दे देमसेल्व्स आर नॉट चेंजिंग द प्राइस। बात समझ में आ रही है? इवन ये होता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, इवन इफ द इंटरनेशनल प्राइसेस आर चेंजिंग, वो कुछ हद तक प्राइसेस को वही चलाते हैं जो चल रही थी, चाहे उनको नुकसान हो रहा है, नुकसान तो नहीं मतलब प्रॉफिट कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, प्राइसेस को चेंज नहीं करते, बहुत कम चेंज करते हैं। उसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है, ये जानने के लिए हमें जो पढ़ना है उसे हम कहते हैं किंग डिमांड कर्व। किंग डिमांड कर्व एक थ्योरी है, ओलिगोपोली में पढ़ाई जाएगी, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जो कि ये बताता है कि ये बेसिकली ये बताएगा आपको कि वाई प्राइसेस आर रिजिड। रिजिड क्यों है, चेंज क्यों नहीं हो रही, उसको समझने के लिए हमें पढ़ना है किंग डिमांड कर्व। किंग डिमांड कर्व जो है ना, समझने वाला टॉपिक है थोड़ा, डायग्राम में वीडियो में देखते हैं। और किंग डिमांड कर्व पढ़ने के लिए, अच्छा देखो हमारे दो ऑप्शन है, 10 मिनट है हमारे पास, मैं 10 मिनट पढ़ा सकता हूँ लेकिन मज़ा नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम ना एक क्लास और रखें सैटरडे को। अच्छा वो आपकी मर्ज़ी है कि आप ऑनलाइन चाह रहे हैं या फिजिकल चाह रहे हैं, जो जिसके ज़्यादा वोट होंगे, लेकिन मैं सैटरडे को एक क्लास अभी रखना चाह रहा हूँ। आप चाहें तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप चाहे तो फिजिकल भी कर सकते हैं। और उसमें हम किंग डिमांड कर भी पढ़ेंगे और गेम थ्योरी पढ़ेंगे। एक हमें एक और चीज़ पढ़नी है गेम थ्योरी, ये भी थोड़ी सी मज़े की चीज़ है, समझ में आएगी आपको। और ये दोनों चीज़ें हमने पढ़नी है, दोनों कॉन्सेप्ट है समझने वाले। इसके लिए अगर आप कहें तो हम सैटरडे को एक फिजिकल क्लास कर लें, वरना ऑनलाइन करनी पड़ेगी। क्लास तो हमें करनी है, ठीक है, क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा सा ख़राब हुआ है और मैं सैटरडे को चाह रहा हूँ कि इसको हम वाइंड अप करें इंशाल्लाह। ठीक है, तो वो आप मुझे वोट दे देगा अपने, अभी देना चाहें तो अभी दे दें, क्या सीन है, आप क्या चाह रहे हैं? ओके एक सेकेंड, कट फ्राइडे कर दें, सैटरडे नहीं, ऑनलाइन ओके। एक सेकेंड, मैंने ज़रा सुना नहीं तुम लोग की कहानियाँ। प्राइस रेजिस्टेंट टू चेंज, बिल्कुल ठीक है। इकोनॉमिक्स के बादशाह कौन है? तंजीला गूगल करके नहीं बताते, बिल्कुल ठीक है। इफ यू नो इट्स अवेलेबल तो गूगल गूगल यू मस्ट ऑल्सो चेक इन देयर, बिल्कुल ठीक है। ये मुझे क्यों पढ़ रहा हूँ मैं तुम लोगों की बातें, क्योंकि तुम लोग प्राइवेट में नहीं कर रहे। जब प्राइवेट में करोगे तो मुझे नहीं दिखेंगी ना, प्राइवेट में करो प्लीज़। फ्राइडे सैटरडे ये बताओ, फ्राइडे फ्राइडे ठीक है, फ्राइडे डन, टुमारो, कल हम लोग आ रहे हैं इंशाल्लाह। ऑनलाइन ही फिजिकल, फिजिकल कर दें, ठीक है। फ्राइडे को फिजिकल क्लास है हमारी, टाइमिंग मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। दिन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जी, कल कल फ्राइडे है ना, फिर आज थर्सडे है, ठीक है। ओके, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, अभी जाना नहीं।
ये मुझे ठीक है, खैर मैं देख लेता हूँ। अटेंडेंस सॉरी बेहतर है आज, लेकिन जो लोग नहीं आए खैर एक दो के मैसेज भी आए हैं मुझे, फिर देखते हैं। ओके देन, अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ भाई? फिर इंटरव्यूज़ हैं, एक मिनट वेट वेट वेट। इंटरव्यू को हम देख लेंगे, कौन सा इंटरव्यू है यार, वो मैं अरेंज करवा लूँगा, उसके बाद करवा लूँगा। ठीक है, ओके।